उन सभी शिक्षकों को भी मैं यहाँ से सादर नमन करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन में हमें कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया। जो कुछ भी सिखाया आज उसके बलबूते पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जैन धर्म के अकॉर्डिंग आज पर्युषण पर्व का 9वां दिन है। उनके 10 में 10 दिन कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। त्याग शब्द ही ऐसा है जिसके बिना कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी भी समय, चाहे वो विद्यार्थी जीवन काल हो, युवावस्था हो, या जीवन में संघर्ष का समय हो, अथवा वृद्धावस्था हो, व्यक्ति को किसी भी सुख की प्राप्ति बिना त्याग के नहीं होती। त्याग का अर्थ है हमें अपने सुखों का त्याग करके किसी कार्य में डूब जाना। और जो लोग डूब कर काम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों को, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, इन सबको मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ आज इस अवसर पर कि वो जो भी कार्य करते हैं, फुल टाइम विद्यालय में रहते हैं, मनोयोग से काम करते हैं, एक शब्द को जरूर वो सीख लें कि उन्हें डूब कर काम करना है। और डूब कर काम कैसे किया जाता है ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दें बल्कि उन्हें जीने की कला भी सिखाएं। जब हम क्लास में जाते हैं तो केवल किताब खोलकर ही उनको विषय का ज्ञान ना दें, उनसे मित्रतापूर्ण संबंध भी स्थापित करें। उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये हमारी टीचर है, बल्कि उन्हें ये एहसास होना चाहिए ये हमारे परिवार के मुखिया हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके सुख दुख में भागी बनिए। आप बच्चों के साथ जब पारिवारिक रिश्ता बनाएंगे तो बच्चे आपसे हर सुख दुख को शेयर करेंगे, आपसे पढ़ने के लिए आतुर होंगे, आपकी बात को अपनी बात बताएंगे और एक ऐसे रिश्ते का निर्माण होगा जिससे आज जो शिक्षक दिवस सम्मान समारोह हो रहा है और किंवदंतियाँ आती हैं कि टीचर स्कूल नहीं जाते, टीचर पढ़ाते नहीं हैं, एक बार वही गुरु हमारे पास फिर से हम जिंदा कर सकते हैं जिसके लिए भारत देश जाना जाता था और जिसके लिए शिक्षक दिवस की उत्पत्ति हुई थी। हम अपना कुछ करके, अपना त्याग करके, अपने सुख का परित्याग करके एक ऐसे शिक्षक का निर्माण कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारें। कम से कम जब आप घर से निकलें तो ये एक बार जरूर देखें आईने के सामने खड़े होकर के कि आप टीचिंग करने जा रहे हैं। जब आप बाजार में जाएं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक टीचर बाजार में जा रहा है, खासतौर से एक्सीलेंस का टीचर है ये। क्लास में जाकर के अपनी बात बता के ही नहीं लौटाना है। अगर किसी बच्चे का बर्थडे है, अगर किसी बच्चे को तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ से भी रूबरू होना है, उसके बर्थडे को भी विश करना है। महिलाएं खासतौर से अपने पर्स में कुछ टॉफ़ी डाल के रखा करें, 2, 4, 5 रुपए के 10-5 पेन भी रखा करें। अगर किसी बच्चे का बर्थडे है तो ज़रूर उसको विश कीजिए, उसको लगेगा कि यहाँ भी हमारा मान सम्मान होता है। आत्मीयता का एहसास कराइए उसको, पारिवारिक सदस्य होने का बोध कराइए उसको। और ऐसा होता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, अभी बगल के स्कूल में एक प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें निबंध वगैरह लिखा जाना था, मूर्ति बनाई जाना थी। हमारी कुछ छात्राएं वहाँ गईं, फिर उनको शामिल नहीं किया गया तो वो लौटती हुई आई। उसमें एक डांस की छात्रा थी गौरी, उसके साथ 3-4 लड़कियां थीं। हम अपने कमरे में बैठे थे तो बाहर खड़े होकर के हमसे बोलती है वो गौरी, इधर आओ। बाहर खड़े होके हमें अच्छा लगा। हमने क्या है, इधर आओ, तुमसे करे इधर आओ। आप उसके भाव को समझ, मतलब मुझे आपने देखा मेरी बेटी बुला रही हो जैसे, मुझे लग रहा है कोई बेटी अपने पिताजी को जिस ढंग से बुलाती है उस ढंग से वो बोल रही थी। मैंने 1 सेकंड गंवाए हुए उससे कहा, बताओ बेटा अंदर आ जाओ। सब अपने लोग बैठे हैं, रोने लगी आके, बोली वहाँ से मुझे भगा दिया, नंबर 2 से शामिल नहीं किया है। हम तुरंत गए,
वहाँ शामिल करवाया उसको। मतलब वो जिस ढंग से बात कर रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे उसको कोई वो अपने आदमी से बात करते हैं ना, अपने परिवार के सदस्य, वो वैसे बात कर रही थी, पल से बात कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब हम बच्चों के साथ उस ढंग से बातचीत करें। हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने इन सारे शिक्षक साथियों की दम पर आपको आश्वस्त करते हैं कि उत्कृष्ट विद्यालय हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लोक लाज बचाएगा, बल्कि प्रदेश स्तर पर शिक्षा विभाग के रूप में उत्कृष्ट विद्यालय अपना परचम फहराएगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और कुमार विश्वास की एक कविता की 2 लाइनें भी बोल देता हूँ। एक्चुअली ये लाइन हमें मोटिवेट करती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी के नाम की दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, यही लाइन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता